गुरु कहे सो कार कमाओ। जो सदगुरु हमारा कहता है हमने वही करना है। जो हम सोच रहे हैं वो मैं और मैं नाट की हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो सदगुरु कह रहा है वो उसका अनुभव है, उसकी रियलाइजेशन है, उसका एहसास है, तो वो झूठा नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम जीते जी आनंद में स्थिति को प्राप्त कर लें, ज्ञान में स्थिति को प्राप्त कर लें, हम मोक्ष मुक्ति के अधिकारी बन जाएं और हमारा संसार में आवागमन का जो सिलसिला समाप्त हो जाए, हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दूरत, ग्लानि, आपस में खींचातानी ये समाप्त हो जाए, हमारे जो अपने बीच में, सदगुरु के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो हमने खुद क्रिएट कर लिए हैं, तो वो अगर हमारी दूर हो जाए, हम अपने स्वरूप को जान लें, हम अपने जैसे खुद हो जाएं, तो भगवान जी कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, अगर तुम अपने पिता परमेश्वर की जो सारी की सारी कायनात है, ये जो सारी की सारा जो अखिल ब्रह्मांड है, अगर आप इसकी मन से, वचन से, कर्म से सेवा करते हो, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जाने से पहले आपने ये जो परमेश्वर की इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की जो क्रिएशन है, संरचना है, ये जो कायनात है, ये जो साम्राज्य है, आपने इसकी सेवा करनी हो। अगर आप मेरे बनाए हुए जीवों की सेवा कर रहे हो, तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए अगर तुम ये चाहते हो कि हमें ये संसार भी मिला रहे, निराकार भी मिल जाए, सदगुरु का प्यार भी मिल जाए, दुलार भी मिल जाए, रहमत भी मिल जाए, कृपा भी मिल जाए, और ये दुनिया भी हमारे हाथ से ना जाए, तो ये तो भाई एक दिन जाएगी ही जाएगी। सबकी गई, आपकी भी गई, जाएगी। कुछ चली गई है, कुछ जाने के लिए तैयार है। कुछ अधिकार मिलते रहते हैं, कुछ अधिकार प्रकृति वापस लेती रहती है, कुछ हमें देती रहती है, क्योंकि जैसा हम प्रकृति से ले रहे हैं वो एक दिन हमने प्रकृति को देना भी है और ब्याज समेत देना है। तो भगवान जी कहते हैं कि अगर आप मेरे पिता परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के अधिकारी बनना चाहते हो, सारी सल्तनत के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, अगर आप एक आम आदमी के व्यक्तित्व को छोड़कर एक महान व्यक्तित्व के स्वामी बनना चाहते हो, तो फिर आपको इस लोक की, इस मृत्यु लोक की यश को, मान को, कीर्ति को, मान को, अपमान को, निंदा को, चुगली को, कदूरत को, ईर्ष्या को, द्वेष को, और जो विकारों का विष है, जो जीव विकारों का विष पीता रहता है और ऐसा ऐसा इसको जिसको कहते भी, ये स्लो पॉइजनिंग अपने आप खुद पीता रहता है। विष जो है, विकारों का जो विष है, जितने भी विकार हैं वो सारे विष हैं। तो ये जो विकारों का और नकारात्मक सोच का और नकारात्मक विचारों का, जो नेगेटिविटी का जो जीव जहर पीता रहता है साथ संगत जी, तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं आपको छोड़ने पड़ेगा। You will have to cross all these worldly and materialistic barricades. Then and only then you will be able to attain the supreme position of आत्म ज्ञान। इसलिए ये सबसे पहले और सबसे अंतिम जो जरूरत है जीवन की। तो अगर तो आप ये छोड़ने के लिए तैयार हैं, फिर तो आप परमेश्वर की सल्तनत के उत्तराधिकारी हैं, फिर तो आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हैं। अगर आप ये छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर ये जो दलदल है, ये जो विकारों की, नकारात्मक विचारों की दलदल, इसमें तो जीव फंसी रहा है। और
ये पसारा है सारे का सारा, जो पसारा है, जो दृष्टिमान जगत है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये शब्द का ही पसारा है। ये जड़ और चेतना का पसारा है अखिल ब्रह्मांड में जो दिख रहा है। इसलिए ये जो दिख रहा है ये है। आपको लगता है कि ये है, आपको लगता है कि ये संसार सच है, ये कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि सच का इसके अंदर वास है, परंतु ये परिपूर्ण सच नहीं है, ये एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट ट्रुथफुलनेस नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूं। इसलिए अगर परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय हो, सार्थक सिद्ध हो जाए, हम परमेश्वर के हो जाए, परमेश्वर हमारा हो जाए, सदगुरु के हम हो जाए, सदगुरु हमारा हो जाए, हम सदगुरु को स्वीकार कर ले और सदगुरु हमें स्वीकार कर ले, हम सदगुरु के कहे पर चले और सदगुरु हमें वो देता रहे जो सदगुरु की इच्छा है। इसलिए हर समय कटोरा उठाकर नहीं खड़े रहना है सदगुरु के सामने, कुछ काम अपने लेवल में भी करने हैं आपने। ये कौन सी भक्ति है कि सारी कर्मों घंटी बांध के यहाँ लो गुरु जी, बस रोना बिलखना किसके लिए भाई? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम क्या लेके आए? कोई भी कुछ नहीं लेके आया वहां पर आता है। तो सारा कुछ ये प्रकृति देती है जीव को जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, और अंत में ये फिर क्या करती है प्रकृति? ये वापस भी लेती है। तो इसलिए